भारत जोड़ो यात्रा, अरे अपने पूर्वजों की तरफ देखिए, भारत उन्होंने जोड़ने का काम किया क्या? हुड्डा साहब के खिलाफ हो रही है, वो जवाब दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के अंदर फंसा हुआ मिलता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है। कांग्रेस ने पिछले लगभग 55 वर्षों में उतना पैसा खर्च करने में नाकाम रही है जितना पैसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर खर्च किया है, किसानों को सुरक्षित किया है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये पहुंचाने का इतने काम किए हैं, और गांव गांव चलो, घर घर चलो, गांव की तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी आज करनाल पहुंचे और सभी 22 जिलों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य 2 कार्यशालाओं में हिस्सा लेंगे। एक कार्यशाला है कि जिसमें चलो गांव की ओर अभियान की शुरुआत की जा रही है। गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जो भी नेता हैं वो गांव में जाएंगे और सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही भगवान विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, उस योजना के बारे में भी पदाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी ताकि उसका क्रियान्वयन हो सके। ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, आज हमारी गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान को लेकर के कार्यशाला है, और एक दूसरी कार्यशाला है भगवान विश्वकर्मा योजना, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शुभारंभ किया था, उसको लेकर के हमारी कार्यशाला है कि जो 13,000 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पहले उसका बजट जारी किया है, फिर योजना को लॉन्च किया है, और वो जो 18 जातियाँ हैं जो परंपरागत काम करते थे वो छूट गए थे, वो काम छूटे नहीं, उन तक सरकार पहुंच करके उनको मजबूत करके, उनको सहयोग करके, उनको काम में आगे उठाने का कार्य वो कर रही है सरकार। उसको लेकर के कार्यशाला रखी गई है ताकि जो लोग इस प्रकार के हैं जो अपना काम करना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करके और उन तक सरकार लाभ पहुंचाए, ये इसको लेकर के आज कार्यशाला रखी गई है। दूसरी गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान को लेकर के 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, देश का एक नया इतिहास लिखा है, हर वर्ग तक लाभ पहुंचाया है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का कार्ड दिया है, चाहे बीपीएल कार्ड बना है, चाहे उसका जनधन खाता खुला है, चाहे उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है, चाहे उसको प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचा है, चाहे प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत उसके घर के अंदर एलईडी बल्ब पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और उसके भाव भी कम किए हैं। और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सुरक्षित किया है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये पहुंचाने का इतने काम किए हैं। और गांव गांव चलो, घर घर चलो, गांव की तस्वीर बदली है। गांव के अंदर आज जितना पैसा इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने खर्च किया है, कांग्रेस ने पिछले लगभग 55 वर्षों में उतना पैसा खर्च करने में नाकाम रही है जितना पैसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर खर्च किया है। इन सब बातों को लेकर के समाज के हर वर्ग से मिलते हुए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संपर्क करेंगे, और ताकि लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार की दलदल में धंसे हुए हैं, वही लोग इस प्रकार की बात करते हैं। यहाँ तो मनोहर लाल जी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करती है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के अंदर फंसा हुआ मिलता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है। हुड्डा साहब के खिलाफ हो रही है, वो जवाब दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा, तभी वो ईडी उसका जवाब मांग रही है, पूछ रही है, वो बताना चाहिए उसको। नहीं, देखिए, वो यात्रा लेकर के जो पहले भी यात्रा चली थी, उस यात्रा को देश देख रहा था। भारत जोड़ो यात्रा, अरे अपने पूर्वजों की तरफ देखिए, भारत उन्होंने जोड़ने का काम किया क्या? अरे उस समस्या को आज तक देश भुगतता रहा। देश के अंदर समस्याएं जो पैदा होती रही, कांग्रेस की सोच रही है कि समस्या को समस्या बना करके रखो, उसका समाधान नहीं, उसको समस्या बना करके रखो। नरेंद्र मोदी जी ने समस्या का समाधान किया है, चाहे धारा 370 है, चाहे बोडो का नॉर्थ ईस्ट के अंदर मामला था, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का मामला था,
हर समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि लोग सुरक्षित रहें, लोग भय से मुक्त रहें। ये सरकार नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने इस प्रकार के देश को एक विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया है, गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया है। यह हमारी सरकार है। कांग्रेस के अंदर गुट है और दो गुट आपस में वो मिल नहीं सकते। जो लोग आपस के अंदर इतनी लड़ाई झगड़ा है, जिन लोगों का, जो आपस के अंदर एक मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते, दो यात्राएं, एक यात्रा अलग चल रही है, एक यात्रा अलग चल रही है, तो देश को क्या दिशा देंगे, प्रदेश को क्या दिशा देंगे? जब वो आपस में अपना दिशाविहीन हो रहा है विपक्ष, तो प्रदेश को क्या दिशा देगा? प्रदेश को दिशा नहीं दे सकता। प्रदेश को तो दिशा नरेंद्र मोदी दे सकता है, प्रदेश को दिशा मनोहर लाल जी दे सकते हैं। सैनी इलेक्शन लड़ेंगे, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो हम मंजूर है। अब राम मंदिर के बाद जो है संगठन की क्या गतिविधियां रहेंगी? नहीं, हमारी गतिविधियां क्या, हम काम कर रहे हैं, सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। आज करनाल पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी। 2 मीटिंग आज लेंगे, कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। चलो गांव की ओर, इस तरह का अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है और केंद्र और राज्य सरकार की जो भी नीतियां है उनको गांव-गांव में जाकर बताएगी। और एक भगवान विश्वकर्मा योजना है, उसको, उसके बारे में भी आज कार्यशाला का आयोजन हो रहा है और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इस मीटिंग में, इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, जो आगे जाकर गांव में जाकर इस योजना के बारे में बताएंगे। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।